दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आज बिहार की राजनीति के ऊपर। दोस्तों बिहार में अभी अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और इस विधानसभा चुनाव में एनडीए, जिसमें कि मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो इन सभी दलों ने मिलकर पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बनाई है। इन्हें 202 सीटें मिला है और जो अपोजिशन में थे, आरजेडी थी, कांग्रेस थी, लेफ्ट की पार्टियां थी, वीआईपी थी, इन सबको मिलाकर 35 सीट टोटल मिला है। तो जब से चुनाव हुआ है तो बहुत से एक वर्ग ऐसा है जो जिस दिन से चुनाव हुआ है उस दिन से ये कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। उनको अब जब अंत में कुछ नहीं मिलता तो इसी एक बात पे टीवी चैनल्स पर अपनी बहस करते थे कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बहुत सारे पत्रकार हैं ऐसे जो शर्त लगाने को तैयार थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए तो वो टीवी पर इस चीज को आकर एक्सेप्ट भी किए हैं कि हाँ मेरा एनालिसिस में गलती हो गया है, बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम बनाया। अच्छा, उसके बाद इस चीज पर बहस करने लगे कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार गृह मंत्रालय जो है अपने ही पास रखेंगे, वो किसी को नहीं देंगे। नीतीश कुमार जानते हैं इसकी क्या महत्व है, फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर मैंने टीवी पर उनको बोलते हुए देखा है कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार गृह मंत्रालय बीजेपी को नहीं देंगे। लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी को ही मिला और हमारे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं बिहार के। उसके बाद आ जाइए स्पीकर की। जब स्पीकर के ऊपर बात हो रहा था तो भी मैं बहुत सारे न्यूज के जो एंकर्स हैं, यूट्यूबर्स, उनको ये कहते हुए सुना कि नीतीश कुमार ने तो चलो मतलब गृह मंत्रालय नहीं रखा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष अपने पास रखेंगे ताकि बाद में उनको अगर पलटी मारना रहा तो उनको आसानी होगा। मतलब लोग कैसे कैसे लोग हैं, वो किसी भी तरह चाहते हैं, मतलब अभी भी होपफुल हैं। चुनाव में इतनी बड़ी पराजय के बाद भी उन्हें ये होप है कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। अभी भी चुनाव से पहले ही उन लोग एक पृष्ठभूमि बनाना शुरू कर दिए थे कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार अंत तक बीजेपी को छोड़ देंगे, अंत तक बीजेपी को छोड़ देंगे। जब उनकी बात नहीं चली तो उन लोगों ने कहना शुरू किया कि चुनाव के बाद बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। वो भी जब उनका एजेंडा फेल होता है तो बोलते हैं गृह मंत्री नहीं बनाएंगे। गृह मंत्री भी जब बीजेपी का बन गया तो कह रहे हैं स्पीकर नहीं बनाएगा। लो भैया, अब स्पीकर भी बीजेपी के बन गए हैं और बीजेपी के 9 बार के विधायक श्री प्रेम कुमार जो हैं वो बीजेपी बिहार विधानसभा के स्पीकर रहेंगे। और कुछ बचा है कहने को? अभी ही कह लो, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा या फिर अपनी ही बातों से मुकरना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो। ये तो हुआ दोस्तों जो समाचार पत्रों में जो बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं जो बात करते हैं, उनके बातों का जवाब। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार का सचमुच हृदय जो है बड़ा है, जो इस बार वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, या उनके मन में कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है? दोस्तों नीतीश कुमार की कम सीटें पहली बार जेडीयू मतलब बीजेपी की तुलना में कम सीटें आई है, ऐसा पहली बार तो नहीं है। इससे पहले भी उनकी सीटें कम थी। 2020 के चुनाव में जब वो शिफ्ट किए थे इधर तो उनके पास सिर्फ 43 विधायक थे और बीजेपी के पास 75 एमएलए थे।
मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने गृह विभाग अपने पास रखा। गृह विभाग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कोई भी चीफ मिनिस्टर के पास। बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जब दो पार्टियों की सरकार हो और गृह मंत्रालय दूसरे पार्टी के पास होता है, बहुत कम होता है ऐसा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इसको आप इंसिडेंट मान सकते हैं। तो नीतीश कुमार गृह मंत्रालय पिछले 20 साल से अपने पास रखे हुए थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाते हुए गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया। नीतीश कुमार इस बार बड़ा दिल अभी से नहीं, सीटों का बंटवारा से ही लेकर दिखा रहे थे। सोचिए 101 101 दोनों दल जेडी और बीजेपी, पहले कहते थे लोग छोटा भाई है बड़ा भाई है, लोकसभा में हम बड़े भाई हैं, विधानसभा में तुम बड़े भाई हो, इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बनाने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा कि नहीं, हम लोग कम सीट पर कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन जो भी है सबको साथ लेकर चलना है। सोचिए चिराग पासवान जो कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं थे, उनको भी एकोमोडेट किया, जीतन राम मांझी को भी एकोमोडेट किया, उपेंद्र कुशवाहा को भी एकोमोडेट किया। तो इस बार नीतीश कुमार बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं शुरू से ही, राइट फ्रॉम द सीट बंटवारा से लेकर और अब तक। जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के लिए प्रेम कुमार जी का नाम नॉमिनेट हो चुका है, किसी और ने फॉर्म भरा ही नहीं है, तो वो निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। तो क्या कारण है कि नीतीश कुमार इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं? क्या उन्हें कुछ आश्वासन मिल चुका है? क्या उन्हें कुछ बीजेपी ने बोला है कि हम भविष्य में आपके लिए ये सोच रहे हैं? तो उड़ते उड़ते दो चार लोगों की बात मैं भी सुनता हूं, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का पोस्ट 2027 में खाली हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार धीरे धीरे सारा जो है अपना राजनीतिक बर्डन जो है या जो भी उत्तरदायित्व है वो धीरे धीरे बीजेपी के कंधों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। उनके साथ दो दो डिप्टी सीएम, सम्राट चौधरी और फिर विजय कुमार सिन्हा, समझ रहे हैं ना, दो डिप्टी सीएम। उसके बाद गृह मंत्रालय भी दे दिया गया है बीजेपी के हुई, और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष। तो अब जेडीयू के पास बचा ही क्या है? जेडीयू के पास बाकी जो मंत्रालय है वही बचा है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार जो है अपनी सारी जो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बीजेपी के कंधों पर डाल रही है। 1-2 साल हो सकता है इनको ट्रेनिंग पीरियड में चलाएंगे, और मुझे लगता है जहां तक 2027 में नीतीश कुमार जी राष्ट्रपति के लिए तैयार किए जा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। वैसे तो नीतीश कुमार को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, उनके बेटे को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अब अपने जीवन के आखिरी समय में, ये जिनके जीवन का आखिरी ही काल चल रहा है, जब वो राष्ट्रपति बनेंगे या लोग संन्यास की बातें कर रहे हैं, तो अपने बेटे को आगे बढ़ाकर अपनी पूरी पार्टी की जो अब तक उनका छवि था कि वो भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म और करप्शन और ये परिवारवाद, इन सब के जो विरोध में खड़े रहे, उसका दाग वो अपने माथे पर अभी वो नहीं लगाना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे बढ़ाएंगे। तो नीतीश कुमार के बड़ा दिल दिखाने का पीछे ये एक कारण बहुत अच्छा हो सकता है कि नीतीश कुमार को अंतिम जो है समय में राष्ट्रपति पद का दावेदार बना दिया जाएगा। और नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि उनका विरोध अपोजिशन वाले भी नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो ये गेम प्लान बीजेपी का बहुत लंबा चल रहा है। लोग जहां पर सोचना खत्म कर देते हैं ना, बीजेपी वहां से सोचना स्टार्ट ही करती है, खासकर मोदी जी और अमित शाह दोनों। लोग को ये लग रहा था कि ये सीटों का बंटवारा में या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में ही लटपटाए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने बहुत दूर की फील्डिंग करके बैठे हुए हैं। जहां तक अपोजिशन वाला या जो यूट्यूबर्स पत्रकार सब जो घूम रहे हैं, इनकी सोच वहां तक जा ही नहीं सकती है। तो इस लेवल के प्लानिंग ये लोग करते हैं। अब देखिए
ये सारी चीजें मैं कह रहा हूं, फिर भी ये सारी चीजें भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार का जो सिग्नेचर स्टाइल है उससे आगे जाकर काम कर रहे हैं, उससे आगे जाकर छूट दे रहे हैं। सोचिए, बिहार में आज तक कभी बुलडोजर चला था क्या? आप ही बताइए, कभी किसी का एनकाउंटर का खबर आपने सुना था क्या? तो ये सारा चीजें हो रहा है। इसका मतलब नीतीश कुमार धीरे धीरे अपना जो पूरा परिपाटी है वो शिफ्ट कर रहे हैं और बीजेपी हावी हो रहा है। इसी से ही मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ऐसा कुछ प्लानिंग हुआ होगा। तो आप लोग बताइए कि क्या ये प्लानिंग जो है वो सही है या सिर्फ मेरा भ्रम है? तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।